Good morning. Good morning students, all of you. तो आज हिंदी भाविका में पार्ट 5 पढ़ने के बाद, इस पाठ को, कविता को पढ़ने के बाद शब्दार्थ सब कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका है मौखिक प्रश्नोत्तर एवं लिखित प्रश्नोत्तर। इसको आपको ध्यान से लिखना है और समझना है। तो आइए अभी शुरू करते हैं। सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास से जुड़ जाएंगे और इसको ध्यान से लिखेंगे, क्योंकि अब लिखने वाला ही है और इसमें भी समझना भी है। पाठ्य पुस्तक के आधार पर ये प्रश्नोत्तर है। मौखिक प्रश्नोत्तर पहले है मौखिक। हमें कब जगना चाहिए? हमें कब जगना चाहिए? हमें कब जगना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा हमें हमेशा सवेरे हमें हमेशा सवेरे जग जाना चाहिए। प्रश्न दूसरा है मौखिक का है हमें किस प्रकार पढ़ना चाहिए? हमें किस प्रकार पढ़ना चाहिए? हमें किस प्रकार पढ़ना चाहिए? इसका उत्तर होगा हमें ध्यान लगाकर तो बच्चों एक सेकेंड के लिए रुक गए थे थोड़ा। तो हमें ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए। हमें ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए। प्रश्न तीसरा है हमें किसकी सेवा करनी चाहिए? हमें किसकी
सेवा करनी चाहिए। उत्तर लिखेंगे, हमें दुखियों की सेवा करनी चाहिए। हमें दुखियों की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद लिखित प्रश्नोत्तर में आएंगे। ये आपका मौखिक प्रश्नोत्तर हो गया। मौखिक प्रश्नोत्तर में 3 प्रश्न थे, जिनके सभी के उत्तर आपको दे दिए गए। यहाँ पर सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे इसे। और उसके बाद लिखित प्रश्नोत्तर है। लिखित प्रश्न 1, दांतों और नाखूनों के बारे में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? दांतों और नाखूनों के बारे में दांतों और नाखूनों के बारे में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? दांतों और नाखूनों के बारे में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? उत्तर लिखेंगे, हमें नित्य का अर्थ तो आप समझते ही हैं। नित्य का अर्थ होता है रोज, प्रतिदिन। हमें नित्य दांत साफ करना चाहिए। हमें नित्य दांत साफ करना चाहिए और नाखून नहीं बढ़ाने चाहिए। और नाखून नहीं बढ़ाने चाहिए। हमें नित्य दांत साफ करना चाहिए और नाखून नहीं बढ़ाने चाहिए। दूसरा है, हमें प्रतिदिन और क्या क्या काम करने चाहिए? हमें प्रतिदिन और क्या क्या काम करने चाहिए? यहाँ पर थोड़ा करना की जगह तो करने कर दीजिएगा। अब दूसरा प्रश्न है, हमें
प्रतिदिन और क्या क्या काम करने चाहिए। काम चाहिए, हमें प्रतिदिन और क्या क्या काम करने चाहिए। देखिए इसका उत्तर होगा हमें प्रतिदिन सवेरे उठना कॉमा दे करके ध्यान लगाकर पढ़ना, हमें प्रतिदिन सवेरे उठना, ध्यान लगा करके पढ़ना, रोज स्नान करना, रोज स्नान करना, ईश्वर का ध्यान करना, और गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। प्रश्न तीसरा है, इसके बाद प्रश्न 3, कविता के अनुसार हमें क्या नहीं करना चाहिए। कविता के अनुसार हमें क्या नहीं करना चाहिए। उत्तर लिखेंगे कविता के अनुसार हमें नाखून नहीं बढ़ाने चाहिए
चाहिए, कॉमा, कविता के अनुसार हमें नाखून नहीं बढ़ाने चाहिए, कॉमा, अभिमान नहीं करना चाहिए, कॉमा, कविता के अनुसार हमें नाखून नहीं बढ़ाने चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए, और झूठी बातें नहीं करनी चाहिए, और झूठी बातें नहीं कहनी चाहिए। अब लिखित का अंतिम है प्रश्न, कविता में किस प्रकार रहने की बात कही गई है? क्वेश्चन नंबर 4। कविता में किस प्रकार रहने की बात कही गई है? कविता में किस प्रकार रहने की बात की गई है? की गई है होगा, कही गई नहीं, की गई है, की गई। इसका उत्तर होगा कविता में सबके साथ मिलजुल कर सबके साथ मिलजुल कर रहने की बात की गई है। तो बच्चों, आपके इस पार्ट 5 में एक मौखिक और लिखित प्रश्नोत्तर दोनों हो गए पूर्ण। अब आप इसको नोट डाउन करके याद करेंगे। प्रश्न भी साथ साथ में है और उसके उत्तर जो है सो नीचे दिए गए हैं। इसमें सभी को जो है पूरा अच्छे से नोट डाउन करना है, साफ साफ दिखाई दे रहा है और सबको याद कर लेना है और एक डब्ल्यू कॉपी में नोट करके। बस आज के वीडियो में इतना ही। फिर कल दूसरे वीडियो में जो है इसके आगे जो है बढ़ेंगे और फिर आपको बताया जाएगा कि इस डब्ल्यू नोट करें, इसे लिखकर याद करें।
तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।